नमस्कार दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट एक्सप्रेस सेगमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। वर्ष 2020 के मानवाधिकार दिवस का विषय है रिकवर बेटर स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट्स। देखिए, ह्यूमन राइट डे मनाया कब जाता है? 10 दिसंबर को, और इस बार की इसकी थीम थी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। अगला फैक्ट है, कुवैत के पुनः नियुक्त प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा, ये जेंटलमैन जो दिख रहे हैं आपको पिक्चर में, ये है मिस्टर शेख सबा अल खालिद, शेख सबा अल खालिद। अगला फैक्ट है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस 2020 का पुरस्कार विजेता है IISS के बारे में जान लेते हैं। ये ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ही एक हिस्सा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है कहाँ पे? भोपाल में। ठीक। अगला फैक्ट है, हाल ही में इजराइल ने वर्ष 2024 में चंद्रमा पर एक मानव रहित यान को उतारने के उद्देश्य से बैरसेट 2 परियोजना शुरू की है। देखिए, इससे पहले भी बैरसेट परियोजना इजराइल ने लॉन्च किया था। कब? जब इसरो ने चंद्रयान 2 अभियान चलाया था, उसके ठीक पहले इजराइल ने भी चंद्रमा पे भेजने के लिए बैरसेट योजना के तहत भेजा था, लेकिन उसका मिशन फेल हो गया था। ये है इजराइल की लोकेशन। इसके बगल में गाजा स्ट्रिप, ये फिलिस्तीन, अक्सर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष चलता रहता है, और ज़्यादातर संघर्ष ये इस हिस्से में गाजा स्ट्रिप के पास ही होता है। और इस मैप में देखते हैं, इसके बगल में मेडिटेरेनियन सी है, आगे गोलन हाई इंपॉर्टेंट है। गोलन हाई के लेबनान, सीरिया, जॉर्डन के बीच में गोलन हाई पूछा जाता है। गोलन हाई की लोकेशन पूछी जाती है, गोलन हाई कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आयुष मंत्रालय और एम्स ने एकीकृत चिकित्सा विभाग की स्थापना करने का लिए काम शुरू करने का निर्णय लिया है। किसने? आयुष मंत्रालय और एम्स ने। अगला फैक्ट है, औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत 2020 से 23 की अवधि के बीच 22,210 करोड़ रुपए के खर्च के साथ एक योजना शुरू की है। उसका नाम क्या है? ABRY, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ABRY। और इसका बजट कितना है? 22,210 करोड़ रुपए। नेक्स्ट फैक्ट, प्रजा फाउंडेशन द्वारा शहरी शासन सूचकांक में पहला स्थान किसे प्राप्त है? उड़ीसा को, और लास्ट पोजीशन नागालैंड को। अगला फैक्ट है, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को डाक सेवा के माध्यम से न्यायिक मामलों को दर्ज करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट की पहल की गई है। उसका क्या नाम है? इंसाफ की दस्तक। देखिए, आज भी न्याय जो है, न्याय भी समाज के एकदम निचले वर्ग तक नहीं पहुंच सका है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की न्यायिक व्यवस्था बड़ी जटिल है। इसमें होता क्या है कि बहुत समय लग जाता है न्याय पाने में, और शायद ये एक अच्छी पहल है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट द्वारा कि निचले तबके तक न्याय की पहुंच बनी सके। तभी कहा जा सकता है कि सभी को समान रूप से न्याय, और समानता की बात में सभी प्रकार की समानता ही है। कह सकते हैं कि आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार की समानता जब रहेगी तभी हमारा लोकतंत्र जीवित रहेगा, और तभी हम यह कह सकते हैं कि हमारा समाज विकास की पथ पर अग्रसर होगा। अगला फैक्ट है, मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद, इस पुस्तक का लेखक कौन है? रमेश पोखरियाल। और ये है कौन? ये कैबिनेट शिक्षा मंत्री हैं, भारत के शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड के ये रहने वाले हैं, और भारत के शिक्षा मंत्री हैं। बहरीन में हुई 2020 साखिर ग्रांड पिक्स इस फार्मूला 2 मोटर प्रतियोगिता का विजेता कौन है? जेहान दारूवाला फार्मूला 2 मोटर प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला 2 मोटर प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। कौन? जेहान दारूवाला। आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।